तो दोस्तों आज तक स्पाइडरमैन की टोटल 8 लाइव एक्शन मूवीज आ चुकी है, जिनमें से नो वे होम सबसे बढ़िया स्पाइडरमैन मूवी है और ये फिल्म पिछली 7 स्पाइडरमैन मूवीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम को समझने के लिए हमें उसके पहले की सभी मूवीज को समझना जरूरी है। इसीलिए आज से मैं एक एक करके सभी स्पाइडरमैन मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं सन 2002 की सबसे पहली स्पाइडरमैन मूवी की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है redwolf.in। रेडवुल्फ एक क्लोथिंग वेबसाइट है जहां पर न सिर्फ अच्छे कपड़े मिलते हैं बल्कि यहां कई अलग अलग कैटेगरी के ढेर सारे मर्चेंडाइज भी अवेलेबल है। चाहे आप किसी मूवी के फैन हो या टीवी शो के या कार्टून या म्यूजिक के, यहाँ पर आपको सभी जॉनरा के एक से बढ़कर एक मर्चेंडाइज मिल जाएंगे। मैंने खुद यहाँ से कई सारे प्रोडक्ट्स बुलवाए हैं जो कि मुझे काफी पसंद आए। ये डिजिटली प्रिंटेड टी शर्ट्स और हुडीज बहुत ही कूल है और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ स्टिकर्स, बैजेस और एक मग भी बुलाया है जो कि लाजवाब है। अगर आपको भी इस तरह के कपड़े और एक्सेसरीज पसंद है तो इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करिए, और अगर आप मेरा कोड movies10 यूज करेंगे तो आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाकर इसका फायदा उठाइए। ये कहानी है पीटर पार्कर नाम के एक लड़के की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और वो न्यूयॉर्क शहर में रहता था। पीटर एक बहुत ही होशियार लड़का था, मगर वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर और सहमा हुआ था। इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते और उसे परेशान करते थे। पीटर के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता था। एक बार पीटर अपनी स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक्स लेबोरेटरी में जाता है। उस लैब में स्पाइडर्स यानी मकड़ियों पर रिसर्च चालू थी और वहाँ की साइंटिस्ट ने कई अलग अलग खास मकड़ियों के डीएनए को मिलाकर कुछ शक्तिशाली मकड़ियाँ बनाई थी, जिनमें से एक मकड़ी वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ की छत पर एक जाल बना लेती है। और जब पीटर वहाँ पर अपनी स्कूल मैगजीन के लिए फोटोज निकालना शुरू करता है, तब वो मकड़ी वहाँ आकर उसके हाथ पर काट लेती है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर का डीएनए पीटर की बॉडी में चला जाता है। फिर जब वो अपने घर लौटता है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और पीटर बेहोश हो जाता है। फिर वो काफी देर तक इसी तरह बेहोश रहता है और इसी दौरान उस मकड़ी का डीएनए पीटर के डीएनए से अच्छी तरह जुड़ जाता है और बाद में जब पीटर को होश आता है तो उसकी सारी कमजोरियां गायब हो जाती है। अब वो काफी ताकतवर बन गया था और उसके अंदर उस जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर की सभी पावर्स आ गई थी। इसी दौरान पीटर के दोस्त हैरी के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ भी एक अजीब घटना होती है। नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और एक साइंटिस्ट था जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक था। उसकी कंपनी मिलिट्री के लिए रिसर्च करती थी और हथियार बनाती थी। ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मिलिट्री से फंड मिलता था और अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फंड दिलवाने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करता रहता था। सन 2002 में उसने मिलिट्री से फंडिंग लेने के लिए यूएस आर्मी के जनरल स्लोकम से ये वादा किया कि वो उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर देगा जो कि इंसानी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। नॉर्मन ने वो फॉर्मूला बना तो लिया, लेकिन उसमें एक कमी थी। उससे किसी भी जीव की ताकत तो बढ़ रही थी, पर उससे उन्हें पागलपन के दौरे भी पड़ रहे थे। इसीलिए जनरल स्लोकम ऑस्कॉर्प कंपनी की फंडिंग रोकने वाली थी और वो एक दूसरी कंपनी से डील करने वाली थी। इस वजह से नॉर्मन घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में अपना फॉर्मूला खुद पर ही टेस्ट कर लेता है। इससे उसकी शारीरिक क्षमता तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो थोड़ा पागल भी हो जाता है। नॉर्मन का दिमाग अब 2 शख्सियतों में बढ़ गया था। उसका एक रूप तो पहले जैसा ही था, लेकिन उसका दूसरा रूप एक खूंखार राक्षस की तरह था। नॉर्मन का ये दूसरा अवतार उसके असिस्टेंट को मार डालता है और वो ऑस्कॉर्प कंपनी का फ्लाइंग ग्लाइडर और प्रोटेक्शन सूट चुराकर वहाँ से भाग जाता है और वो इन दोनों चीजों को नॉर्मन के घर में छुपा देता है। फिर अगले दिन जब नॉर्मन को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता और वो अपने असिस्टेंट की मौत की खबर सुन के हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ पीटर को धीरे धीरे अपनी नई शक्तियों के बारे में पता चलता है। अब वो काफी तेज और ताकतवर बन गया था। वो आने वाले खतरों को पहले ही महसूस कर पा रहा था और वो मकड़ियों की तरह दीवार पर चढ़ने के साथ साथ अपने हाथ से मजबूत जाल भी निकाल पा रहा था। पीटर को ये समझ आ गया था कि वो उस जेनेटिक स्पाइडर की वजह से इतना शक्तिशाली बना है। फिर वो काफी प्रैक्टिस करके अपनी नई पावर्स को अच्छी तरह यूज करना सीख जाता है और वो इन नई शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। पीटर अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मैरी जेन को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक कार खरीदना चाह रहा था, जिसके लिए वो एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और वो वहाँ बहुत ही आसानी से
एक फाइटर को हरा देता है, लेकिन वहाँ का मैनेजर पीटर के साथ धोखेबाजी करता है और वो उसे पैसे नहीं देता। पर तभी एक चोर वहाँ आकर उस मैनेजर से सारे पैसे छीन लेता है, और क्योंकि उस मैनेजर ने पीटर को धोखा दिया था, इसीलिए वो उस चोर की वहाँ से भागने में मदद कर देता है। लेकिन बाद में वही चोर पीटर के अंकल को गोली मार के उनकी कार लेकर भाग जाता है। इससे अंकल बेन मर जाते हैं, और जब पीटर को उनके बारे में पता चलता है तो वो उस चोर का पीछा करता है। फिर जब वो उसे पकड़कर मारना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने उस चोर को भागने दिया था, इसी वजह से उसके अंकल मारे गए। फिर पीटर से लड़ाई करते हुए वो चोर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। इस पूरी घटना का पीटर के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है, और अब वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का फैसला कर लेता है, क्योंकि उसके अंकल बेन ने उससे कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसीलिए पीटर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। इस काम के लिए वो एक कॉस्ट्यूम बनाता है ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वो खुद का नाम स्पाइडरमैन रखकर पूरे शहर के गुंडों को पकड़ने लगता है। इसके साथ ही वो एक न्यूज़पेपर कंपनी में नौकरी करना चालू करता है, और वो वहाँ स्पाइडरमैन की फोटोज बेचकर पैसे कमाता है। उधर नॉर्मन का वो दूसरा अवतार उस ग्लाइडर और प्रोटेक्शन सूट का इस्तेमाल करके क्वेस्ट कंपनी पे हमला कर देता है। ये वही कंपनी थी जिसके साथ जनरल स्लोकम डील करने वाले थे। इसीलिए नॉर्मन का दूसरा रूप ऑस्कॉर्प कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए क्वेस्ट कंपनी को बर्बाद कर देता है, और वो जनरल स्लोकम और कई लोगों को मार देता है। इस घटना के बाद से नॉर्मन का वो दूसरा रूप ग्रीन गॉब्लिन के नाम से मशहूर हो जाता है, और क्वेस्ट कंपनी के बर्बाद होने से मिलिट्री वालों को ऑस्कॉर्प कंपनी से ही सौदा करना पड़ता है, जिससे ऑस्कॉर्प को बहुत फायदा होता है। नॉर्मन अपनी अचानक हुई इस तरक्की से बहुत हैरान और काफी खुश था, लेकिन तभी उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑस्कॉर्प को बेचने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी अभी बहुत प्रॉफिट में थी और उसकी अच्छी कीमत मिल रही थी। पर